नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की। बताएंगे आपको कि 55 वर्ष की उम्र होने के बावजूद शुवेंदु अधिकारी ने किसकी वजह से शादी नहीं की, कैसे एक समय 34 साल से चल रही कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़कर फेंका और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर 2 बार सांसद बनने के बावजूद भी उन्होंने केंद्रीय राजनीति से दूरी क्यों बनाई, और यह भी बताएंगे कि ममता और शुवेंदु के अटूट रिश्ते के बीच ऐसा कौन आया कि शुवेंदु, जो कि एक समय पर ममता के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने ममता का साथ छोड़ दिया। उस किस्से की भी बात करेंगे जिसमें जब ममता बनर्जी शुवेंदु से लड़ने के लिए रातों रात ही सैकड़ों किलोमीटर दूर चली गई थी। आखिर कौन थे शुवेंदु के पिता और क्यों अधिकारी परिवार को पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेताओं का परिवार कहा जाता है, सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस दी अदर साइड के रिपोर्ट में। शुवेंदु अधिकारी का जन्म पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे और कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। अधिकारी परिवार का इलाके में इतना प्रभाव था कि कांथी और तमलुक की राजनीति लगभग इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन से ही शुवेंदु ने राजनीति को बहुत करीब से देखा। घर में नेताओं का आना जाना, राजनीतिक बैठकों का माहौल और जनता से जुड़ाव, इन सब ने उनके भीतर भी राजनीति के प्रति रुचि पैदा कर दी। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बंगाल में ही पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। तब उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने लगे थे। लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युवा नेता आगे चलकर बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। उनकी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई। 1995 में वो कांथी नगरपालिका के पार्षद चुने गए। तब उनकी उम्र महज 25 साल की थी। यह उनका पहला बड़ा राजनीतिक कदम था। उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे का दबदबा हुआ करता था और कांग्रेस सरकार लगातार कमजोर होती जा रही थी। लेकिन अधिकारी परिवार अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए था। शुवेंदु अधिकारी भी धीरे धीरे जनता के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। 1998 में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर दी। उस समय बहुत से नेता इस नई पार्टी को लेकर के संशय में थे, लेकिन अधिकारी परिवार ने ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला कर दिया। यही वो मोड़ था जिसने शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदल दी। ममता बनर्जी उस समय बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज बन रही थी, लेकिन पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के लिए उन्हें ऐसे नेताओं की जरूरत थी जिनकी जनता में पकड़ हो। शुवेंदु अधिकारी उन नेताओं में सबसे आगे थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया। पूर्वी मिदनापुर और आसपास के इलाकों में पार्टी का संगठन खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का असली राजनीतिक उदय तो 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से शुरू हुआ था, जिसे हम सेंगूर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उस समय वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला किया था। किसानों और ग्रामीणों ने इसका विरोध करना तभी शुरू कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया और पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की मौत तक हो गई। यही वो घटना थी जिसने पूरे बंगाल की राजनीति बदल करके रख दी। नंदीग्राम आंदोलन में शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े चेहरों में से एक बनकर के उभरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया, वामपंथी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष किया। उस समय बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी लगातार आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में नई ताकत दी। यह आंदोलन वामपंथियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बनता चला गया और इसी आंदोलन ने शुवेंदु अधिकारी को भी बंगाल की राजनीति का बड़ा नेता बना दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर नंदीग्राम आंदोलन नहीं हुआ होता तो शायद बंगाल में सत्ता परिवर्तन भी इतनी जल्दी नहीं हुआ होता। 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शुवेंदु अधिकारी को तलमुख सीट से उम्मीदवार बनाया।
उनके सामने सीपीएम के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ खड़े थे, जिन्हें उस समय बेहद मजबूत माना जाता था। लेकिन नंदीग्राम आंदोलन की लहर और शुवेंदु की लोकप्रियता ने चुनाव की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने लक्ष्मण सेठ को भारी अंतर से हराया। यह जीत केवल एक सीट जीतना नहीं था, बल्कि यह वामपंथियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बनकर के उभरा था। 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चे को हराकर 34 साल पुराने वाम शासन को खत्म करके रख दिया। यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव था। इस जीत के पीछे जिन नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका मानी गई, उनमें शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और शुवेंदु अधिकारी पार्टी में नंबर 2 के रूप में देखे जाने लगे। उस दौर में तृणमूल कांग्रेस में कहा जाता था कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सबसे प्रभावशाली नेता है तो वो केवल और केवल शुवेंदु अधिकारी है। संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। पूर्वी मिदनापुर में उनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि वहां बिना अधिकारी परिवार की सहमति के राजनीति करना मुश्किल माना जाता था। 2014 में उन्होंने फिर तमलुक लोकसभा सीट जीती। लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें बंगाल की राजनीति में एक और मजबूत चेहरा बना करके खड़ा कर दिया। लेकिन इसी दौरान पार्टी के अंदर एक नया शक्ति केंद्र उभरने लगा था। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक धीरे धीरे संगठन में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे। यही वो समय था जब शुवेंदु अधिकारी और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। 2016 में शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए। बाद में उनके पास सिंचाई विभाग की भी जिम्मेदारी आई थी। सरकार में रहते हुए उन्होंने खुद को एक आक्रामक और सक्रिय मंत्री के रूप में स्थापित किया। लेकिन अंदर खाने संघर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव शुवेंदु अधिकारी को पसंद नहीं आ रहा था। पार्टी के कई पुराने नेताओं को लगने लगा था कि संगठन में परिवारवाद बढ़ता चला जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी भी धीरे धीरे खुद को अलग महसूस करने लगे। 2020 आते आते स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। नवंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार तारीख आई दिसंबर 2020 की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ही लिया। यह फैसला बंगाल की राजनीति में भूचाल जैसा था। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। जिस नेता ने पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया, वही अब सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी तुरंत समझ लिया कि बंगाल में अगर किसी नेता के जरिए वो तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे सकती है तो वो शुवेंदु अधिकारी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार बनाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि ममता बनर्जी खुद भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पहुंच गई, अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ करके। पूरा देश इस मुकाबले को देख रहा था। यह केवल दो नेताओं का चुनाव नहीं था, बल्कि यह बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जम करके हमला बोला। उन्होंने खुद को भूमि पुत्र बताया और नंदीग्राम आंदोलन की याद भी दिलाई। चुनाव परिणाम आया तो पूरे देश की नजरें नंदीग्राम पर थी। आखिरकार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा ही दिया। यह बंगाल की राजनीति का ऐतिहासिक पल था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार तब नहीं बना पाई थी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में लौट आई थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे के रूप में उभर चुके थे। उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इसके बाद उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीति शुरू कर दी। पिछले 5 वर्षों में बंगाल की राजनीति लगभग ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती रही। विधानसभा के अंदर हो या फिर सड़क पर आंदोलन, शुवेंदु हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सबसे तेज आवाज बनकर के उभरे थे। उन्होंने हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर लगातार ममता की सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। हालांकि उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। विपक्षी दलों ने उन पर कई आरोप भी लगाए।
लेकिन इन विवादों के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। इस बार मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो चुका था, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती दी। भवानीपुर को ममता का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। चुनाव के प्रचार के दौरान बंगाल की राजनीति पूरी तरह ध्रुवीकृत नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और परिवर्तन की बात कर रही थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाने की बात कर रही थी। लेकिन इस बार जनता का मूड बेहद अलग दिखाई दिया। परिणाम आया तो इतिहास ही बन गया। शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने नंदीग्राम की सीट भी जीत ली। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। यह केवल चुनावी जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत था। जिस नेता ने कभी ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की थी, अब वही नेता उन्हें सत्ता से उखाड़कर फेंक चुका था। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को नेता चुना गया। इसके साथ ही उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि बंगाल में पार्टी का चेहरा अब शुवेंदु अधिकारी ही है। आज शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। बंगाल की राजनीति हमेशा बहुत ज्यादा संवेदनशील और संघर्षपूर्ण रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार होने के कारण जनता की उम्मीदें भी उनसे बहुत ज्यादा है। उन्हें कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और उद्योग जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। साथ ही उन्हें यह भी साबित करना होगा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने नहीं बल्कि बंगाल को स्थिर सरकार देने आई है। शुवेंदु अधिकारी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह केवल सत्ता पाने की कहानी नहीं, यह संघर्ष, महत्वाकांक्षा, राजनीतिक रणनीति और बदलते रिश्तों की कहानी है। कांग्रेस से शुरुआत, तृणमूल कांग्रेस में उभार, नंदीग्राम आंदोलन, ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगी बनना, फिर उन्हीं के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बनना और आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। यह सफर किसी राजनीतिक फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। आज जब शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो पूरा देश इस नए अध्याय को देख रहा है। बंगाल की राजनीति में यह बदलाव आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है और इस बदलाव के केंद्र में खड़े हैं शुवेंदु अधिकारी, वो नेता जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा दशा सब बदल करके रख दी। आप क्या सोचते हैं शुवेंदु अधिकारी की इस हिस्टोरिक विन को लेकर के, शुवेंदु अधिकारी के इस ऐतिहासिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने को लेकर के और शुवेंदु अधिकारी की ऐतिहासिक राजनीति को लेकर के और अंतकाल शुवेंदु अधिकारी के इतिहास को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और हिस्टोरिक वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।